5 साल तक अपनी चाची डेबी के साथ रहते हुए बिना कभी घर से बाहर जाने की इजाजत पाए एक अनाथ लड़की जिसका नाम हेली है, उसे अब स्विफ्ट ऑप्स ले जाया जा रहा है ताकि वह अपने दादाजी के साथ रहे। डेबी को फ्रैंकफर्ट में नौकरी मिल गई है और वह हेली को अपने साथ नहीं ले जा सकती, इसीलिए वह पड़ोसियों की चेतावनियों को नजरअंदाज कर देती है कि बूढ़े दादा अल्बर्ट समाज से कटे हुए और शायद खतरनाक भी हैं। पहाड़ पर चढ़ते हुए हेली अपने जूते और ड्रेस उतार देती है ताकि अपने अंडर ड्रेस में दौड़ भाग सके, क्योंकि फैशनेबल दिखने से ज्यादा उसे आजादी महसूस करना पसंद है। जैसे ही वे घर के बाहर पहुंचते हैं, दादा अल्बर्ट उन्हें आते देखते ही गुस्सा हो जाते हैं और कह देते हैं कि उन्हें यह बच्ची नहीं चाहिए। डेबी दिखावा करती है कि वह हेली को वापस ले जा रही है, पर असल में वह उसे घर के पीछे छोड़कर खुद चुपके से भाग जाती है। अल्बर्ट यह देखकर डेबी पर चिल्लाते हैं, लेकिन हेली कहती है कि डेबी उसे चाहती ही नहीं थी। लड़की को अपनाने से इनकार करते हुए अल्बर्ट अपने घर में जाकर दरवाजा बंद कर लेते हैं। इसीलिए हेली फैसला करती है कि वह बाड़े में बकरियों के साथ ही सो जाएगी। अगली सुबह अल्बर्ट हेली को नाश्ते में बकरी का दूध देते हैं और फिर उसे चर्च ले जाते हैं। वहाँ पादरी हेली को ध्यान से देखते हैं और कहते हैं कि वह पूरी तरह स्वस्थ और मजबूत है। पादरी का मानना है कि अल्बर्ट को अपने ही खून की जिम्मेदारी लेनी चाहिए, लेकिन जब दादा कोई बात नहीं मानते तो पादरी कहते हैं कि वह 3 दिन में माइनफील्ड जा रहे हैं और हेली को अपने साथ ले जा सकते हैं ताकि देख सके कि कोई किसान उसे काम में रख सकता है या नहीं। घर लौटते समय हेली पूछती है कि क्या उसे फिर से बाड़े में सोना चाहिए कि वह जहाँ चाहे सो सकती है। चूँकि घर में सिर्फ एक बिस्तर और एक कुर्सी है, हेली दूसरा जगह ढूंढती है और उसे सीढ़ियाँ दिखती है जो एक अटारी की ओर जाती हैं। ऊपर जाकर वह देखती है कि वहाँ सूखी घास भरी है। उसे वही अपनी बेडरूम पसंद आती है। वह दादा से कहती है कि वह यहाँ से जाना नहीं चाहती, लेकिन अल्बर्ट कोई जवाब नहीं देते। अगले दिन बकरियों को ले जाने वाला लड़का पीटर आता है। दादा अल्बर्ट उससे कहते हैं कि वह हेली को भी अपने साथ ले जाए और उसे पहाड़ों में काम करने का तरीका सिखाए। हेली को दोपहर के खाने के बाद दादा थोड़ा चीज और सॉस देते हैं और हेली खुशी खुशी पीटर के साथ पहाड़ों की ओर निकल पड़ती है। बकरियों के साथ दौड़ते भागते हुए वह बहुत आनंद लेती है। यह सब उसे अपनी चाची के घर में पूरे दिन बंद रहने से कहीं ज्यादा अच्छा लगता है। जब हेली मजे कर रही होती है, पीटर उसके खाने में से एक और खा लेता है और जब हेली को पता चलता है तो वह इसका इल्जाम बकरियों पर डाल देता है। अचानक 2 बकरियां आपस में लड़ने लगती हैं, तो पीटर उन्हें रोकने के लिए डंडी से मारता है। यह देखकर हेली को बहुत बुरा लगता है और वह उसे रोक देती है। फिर वह उसे एक सौदा पेश करती है, अगर वह कभी भी बकरियों को नहीं मारेगा तो वह हर दिन अपने खाने का आधा हिस्सा उसे दे देगी। पीटर खुशी खुशी मान जाता है, बस एक बात कहता है, वह दादा अल्बर्ट को यह बात न बताए, क्योंकि गांव में लोग कहते हैं कि दादा ने कभी किसी को मार डाला था। जब हेली घर लौटती है तो वह अपने दादाजी से थोड़ी अजीब तरह से पेश आती है और कहती है कि वह बाड़े में सोएगी। अल्बर्ट तुरंत समझ जाते हैं कि उसने अफवाहें सुन ली है। वह हेली से पूछते हैं वह किस पर भरोसा करती है, अफवाहों पर या अपनी खुद की आंखों और कानों पर। हेली अपनी समझ को चुनती है और दादाजी को गले लगाकर अटारी में सोने चली जाती है। अगले दिन जब हेली पीटर के साथ घूमते हुए मजे कर रही होती है, अल्बर्ट बढ़ईगिरी में लगे होते हैं अपनी पोती के प्यार से प्रभावित होकर कुछ बनाने में। जब हेली वापस आती है तो उसे मेज पर एक दूसरी कुर्सी देखकर बहुत आश्चर्य होता है और उससे भी अच्छा खबर, दादाजी अब उसे हमेशा के लिए अपने पास रहने देंगे। हफ्ते बीतते हैं और हेली हर दिन पीटर के साथ खुश रहती है। वह आराम के लिए अपने बाल भी कटवा लेती है। एक दिन पीटर बताता है कि वह कुछ महीनों तक नहीं आएगा क्योंकि उसे स्कूल जाना है। वे बसंत में फिर मिलेंगे, लेकिन हेली चाहे तो कभी भी उसके घर मिलने आ सकती है। हेली भी स्कूल जाना चाहती है और जब भी वे शहर जाते हैं लोग दादाजी को याद दिलाते हैं कि बच्चों को शिक्षा और दोस्तों की जरूरत होती है, पर अल्बर्ट मना कर देते हैं। कहते हैं कि सर्दियों में पहाड़ से नीचे उतरकर स्कूल जाना संभव नहीं होगा। जब बर्फ गिरनी शुरू होती है घर में जीवन उबाऊ हो जाता है। अल्बर्ट हेली के लिए लकड़ी का एक छोटा पंछी बनाते हैं, लेकिन उससे भी उसका मन नहीं बहलता। फिर वे एक सलेज बनाने लगते हैं। यह काम करता है और दोनों पहाड़ से नीचे फिसलते हुए खूब मजे करते हैं। इसके बाद अल्बर्ट हेली को पीटर के घर खेलने के लिए छोड़ जाते हैं। हेली वहाँ पीटर की माँ और दादी से मिलती है। पीटर के पिता अब नहीं रहे, दादी अंधी है और उनके ज्यादातर दांत भी नहीं है, इसलिए वह कई चीजें नहीं खा सकती। समस्या यह है कि घर में सिर्फ बासी रोटी ही बची है। पीटर स्कूल में ठीक नहीं कर रहा और समझ नहीं पाता कि पढ़ना लिखना क्यों जरूरी है, क्योंकि उसे बकरियां चराने में इसकी जरूरत नहीं, लेकिन उसकी माँ उसे स्कूल छोड़ने नहीं देती। जब अल्बर्ट हेली को लेने आते हैं तो हेली कहती है कि अब उसे एहसास हुआ कि वह कितनी किस्मत वाली है कि उसके पास दादाजी हैं। साल गुजरते हैं और हेली अपने दादाजी के साथ शांत और खुशहाल जीवन जीती है। एक दिन डेबी वापस आती है और कहती है कि उसने हेली के लिए अपने मालिकों के यहाँ एक अच्छी जगह ढूंढ ली है जहाँ वह स्कूल भी जा सकेगी और दोस्त भी बना सकेगी। लेकिन अल्बर्ट उसे जाने नहीं देना चाहते और डेबी से पूछते हैं कि अचानक उसे भतीजी की इतनी परवाह कैसे होने लगी। शर्मिंदा होकर डेबी कहती है कि पहले उसके पास कोई और विकल्प नहीं था, इसलिए उसे हेली को छोड़नी पड़ी। वह अल्बर्ट से बहस करती है लेकिन उन्हें मना नहीं पाती, इसलिए वह जाने का नाटक करती है, पर असल में पहाड़ों की तरफ और ऊपर जाती है ताकि हेली को बकरियों के बीच ढूंढ सके। डेबी फिर से वही प्रस्ताव रखती
देखती है और जब हेली कहती है कि वह यहीं रहना चाहती है तो डेबी झूठ बोलती है कि दादाजी भी चाहते हैं कि वह जाए क्योंकि वह उसकी भलाई चाहते हैं। उदास होकर हेली डेबी को अपने साथ ले जाने देती है और यह सब पीटर अपनी आंखों से देखता है। जब पीटर बकरियों को वापस दादा अल्बर्ट के पास ले जाता है तो अल्बर्ट तुरंत समझ जाते हैं कि हेली गायब है और अंदाजा लगा लेते हैं कि क्या हुआ होगा, लेकिन जब तक वे पहुँचते हैं तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। डेबी हेली को लेकर जा चुकी होती है और पड़ोसी अल्बर्ट का मजाक उड़ाते हैं। फ्रैंकफर्ट में हेली को सेजेमन हवेली ले जाया जाता है जहाँ उसकी मुलाकात होती है बटलर सेबिस्टन से, नौकरानी टिटेन से और सबसे महत्वपूर्ण गवर्नेस मिस राटनमायर से। राटनमायर हेली को देखकर खुश नहीं होती क्योंकि वह एक जंगली बच्चे जैसी लगती है, बिना तहजीब बिना सलीके। लेकिन डेबी उसे याद दिलाती है कि उन्होंने ही इसी उम्र का पहाड़ी बच्चा मांगा था ताकि वह घर की बच्ची क्लारा की दोस्त बन सके। डेबी अपना हिस्सा मांगकर चली जाती है। उधर हेली की मुलाकात क्लारा से होती है जो चल नहीं सकती और व्हील चेयर पर रहती है। दोनों लड़कियां तुरंत दोस्त बन जाती हैं। जब कभी गलती से हेली क्लारा की कुर्सी मेज से टकरा देती है तो क्लारा उसे बचाने के लिए झूठ बोल देती है कि गलती उसकी थी। क्लारा की साथी बनने के लिए हेली को बहुत कुछ सीखना पड़ता है। उसे नहलाया जाता है, ढंग की ड्रेस और जूते पहनाए जाते हैं, खाने पीने के नियम सिखाए जाते हैं, घर के अंदर दौड़ना और शोर करना मना कर दिया जाता है। उसे क्लारा के साथ पढ़ाई भी करनी होती है और सब तब चौंक जाते हैं जब हेली मान लेती है कि उसे पढ़ना ही नहीं आता। राटनमायर तुरंत उसे हटाना चाहती है लेकिन क्लारा की पिता की वापसी तक वह ऐसा नहीं कर सकती। इसीलिए शिक्षक को हेली को पढ़ाना भी है और साथ ही क्लारा की पढ़ाई भी जारी रखनी है। हेली घर के नियमों के साथ जल्दी ढल जाती है लेकिन वह पूरी तरह नहीं बदलती। उसके अपने स्वभाव उसी तरह रहते हैं। उसे अब भी घर से ज्यादा प्रकृति पसंद है। वह हर रात पहाड़ों के सपने देखती है और मौका मिले तो जेब में रोटी के रोल छुपा लेती है। वह और क्लारा बहुत करीब आ जाते हैं। इसी नजदीकी से प्रेरित होकर क्लारा अपनी कहानी बताती है। माँ के मौत के बाद वह इतनी बीमार पड़ गई कि चलने की शक्ति ही खो बैठी। हेली के आने से पहले वह हमेशा अकेली थी और उसे लगता था जैसे यह घर उसके लिए एक पिंजरा हो क्योंकि उसके पिताजी हमेशा यात्राओं पर रहते हैं। एक दोपहर हेली रोज की तरह दोपहर की नींद लेने से इनकार कर देती है और सेबेस्टियन से खिड़की खोलने को कहती है, लेकिन खुली खिड़की से भी पहाड़ नहीं दिखते। सेबेस्टियन बताता है कि पहाड़ों को देखने के लिए उसे शहर के सबसे ऊंचे टावर पर चढ़ना होगा। इसके बाद हेली क्लारा को चुपके से घर से बाहर ले जाती है और उसे शहर दिखाती है क्योंकि क्लारा को कभी भी बाहर जाने की अनुमति नहीं होती। जब वो शहर के टावर तक पहुँचते हैं क्लारा दरवाजे पर इंतजार करती है और हेली जितना ऊपर जा सकती है जाती है, लेकिन वहाँ से भी पहाड़ नहीं दिखते। क्लारा को अकेले रहकर थोड़ा डर लगता है लेकिन उसका मूड तब ठीक हो जाता है जब उससे एक आदमी मिलता है जो बिल्ली के बच्चे बेच रहा होता है और क्लारा सारे के सारे खरीद लेती है। घर पर राटनमायर घबरा जाती है जब उसे लड़कियां नहीं मिलती और वह सारे नौकरों को खोजने भेज देती है। सेबेस्टियन ही उन्हें ढूंढ लेता है और क्लारा चालाकी से बिल्ली के बच्चों को उनके कंबल के नीचे छुपा लेती है ताकि वह देख न सके। घर पर लौटकर राटनमायर उन्हें डांटने की कोशिश करती है लेकिन एलर्जी की वजह से लगातार छींकने लगती है। तभी बिल्ली के बच्चे क्लारा की गोद से कूदकर भागते हैं जिससे राटनमायर इतनी डर जाती है कि फर्नीचर पर चढ़ जाती है और सभी हंसने लगते हैं। बाद में रात के खाने पर सजा के तौर पर हेली को खाने की इजाजत नहीं दी जाती। उसे पूरा खाना खत्म होने तक कमरे के कोने में दीवार की तरफ मुंह करके खड़ा रखा जाता है। राटनमायर धमकी देती है कि अगली बार उसे चूहों वाले तहखाने में भेज दिया जाएगा। हेली ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाती। इतना खाना खत्म होने के बाद वह सारी ब्रेड रोल उठा लेती है जो उसने पीटर की दादी के लिए छुपा रखी थी और घर से निकलने की कोशिश करती है। राटनमायर उसे रोकती है और याद दिलाती है कि उसे कितनी किस्मत मिली है, अच्छे कपड़े, अच्छी शिक्षा। लेकिन हेली को सबसे ज्यादा बुरा तब लगता है जब वह देखती है कि क्लारा निराश होकर रो रही है और अपने कमरे में भाग जाती है। उस दिन के बाद से हेली के सपने और भी परेशान करने वाले हो जाते हैं और क्लारा अपने कमरे से निकलना बंद कर देती है। टिटेन बताती है कि क्लारा बीमार है और उसकी बीमारी का दोष भी हेली पर डाल देती है। और भी दुखी होकर हेली क्लारा से मिलने जाती है। जब डॉक्टर कहता है कि वह थोड़ी ठीक है, हेली उसे भरोसा दिलाती है कि वह इसलिए नहीं जाना चाहती क्योंकि वह क्लारा से नफरत करती है, बल्कि इसलिए कि उसका मन वहाँ नहीं लगता। क्लारा समझती है लेकिन फिर भी हेली को जाने नहीं देना चाहती क्योंकि हेली ही उसकी एकमात्र सहारा है। हेली के वापस आने से क्लारा फिर से कमरे से बाहर आने लगती है और क्लास में भी जाती है, लेकिन हेली के लिए पढ़ना अभी भी बहुत मुश्किल है। कुछ दिन बाद क्लारा के पिता मिस्टर सेजेमन घर लौटते हैं और उनके साथ आती है दादी सेजेमन, जिन्हें देखकर राटनमायर का चेहरा गिर जाता है। क्लारा अपने परिवार से मिलकर बहुत खुश होती है और दोनों सेजेमन हेली से मिलकर भी खुश होते हैं। मिस्टर सेजेमन खास तौर पर संतुष्ट होते हैं कि क्लारा अब कहीं से बेहतर दिख रही है। उनकी यह सोच सही साबित हुई कि उसे एक दोस्त की जरूरत थी। लेकिन राटनमायर उन्हें मनाने की कोशिश करती है कि हेली अब भी जंगली है और पढ़ना नहीं सीख रही। हालांकि दादी सेजेमन किसी की बात मानने से पहले खुद अपनी आंखों से देखने में विश्वास रखती हैं। उस शाम दादी सेजेमन हेली को सोने से पहले कहानी सुनाती हैं, लेकिन अंत से पहले रुक जाती हैं ताकि हेली खुद इसे पढ़कर पूरा करे। हेली मान लेती है कि वह पढ़ नहीं
नहीं सकती क्योंकि पीटर ने कहा था कि पढ़ाई बेकार है। दादी उसे समझाती हैं कि सुनी सुनाई बातों पर भरोसा करना ठीक नहीं, क्योंकि हेली को कहानियाँ बहुत पसंद है और वह जानना चाहती है कि कहानी कैसे खत्म होती है। इसीलिए वह और मेहनत से पढ़ना सीखने का फैसला करती है। अगले दिन दादी सेजेमन अपने बेटे से कहती हैं कि हेली बहुत प्यारी बच्ची है और सही ढंग से प्रोत्साहन मिले तो पढ़ना भी सीख सकती है, लेकिन वह यह भी बताती है कि यह घर हेली की असल प्रकृति से बिल्कुल उलट है और बच्ची यहाँ खुश नहीं है। मिस्टर सेजेमन हेली को जाने नहीं देना चाहते क्योंकि क्लारा उसके साथ खुश रहती है। उधर स्थिति तब और बिगड़ जाती है जब हर रात हवेली में अजीब आवाजें सुनाई देने लगती हैं। कभी कभी तो सेबेस्टियन को मुख्य दरवाजा खुला भी मिलता है। सारे नौकर और यहाँ तक कि राटरमायर भी मान लेते हैं कि घर में भूत है, लेकिन मिस्टर सेजेमन इस बात पर विश्वास नहीं करते। उधर हर गुजरते दिन के साथ हेली उसी किताब से पढ़ने की प्रैक्टिस करती है जो दादी ने उसे दी थी और आखिरकार वह पूरी कहानी सबके सामने पढ़कर सुना देती है। शिक्षक पूरा श्रेय खुद ले लेता है और मिस्टर सेजेमन यह देखकर फैसला करते हैं कि हेली अब इस घर में अस्थायी रूप से रहने के लिए पर्याप्त योग्य है। क्लारा इससे बेहद खुश होती है, लेकिन हेली उदास हो जाती है और हर रात रोते रोते सोती है। एक शाम जब दादी सेसेमन अपने घर वापस लौट चुकी होती हैं, मिस्टर सेसेमन डॉक्टर के साथ शतरंज खेल रहे होते हैं। तभी अचानक वही अजीब आवाजें दोबारा सुनाई देती हैं, जिनके बारे में नौकर पहले ही चेतावनी दे चुके थे। दोनों आदमी चोर समझकर बंदूक उठाते हैं, लेकिन पता चलता है कि वो तो बस हेली नींद में चल रही होती है। वो हर रात नीचे आती है, दरवाजा खोलती है, दूर तक देखती है और फिर वापस अपने कमरे में जाकर बिस्तर के किनारे वैसे ही लेट जाती है जैसे वो बकरियों के साथ लेटा करती थी। जब डॉक्टर उसे पास से देखते हैं तो पाते हैं कि उसका शरीर ठंड से जम रहा है। मिस्टर सेसेमन अलमारी में कंबल ढूंढते हैं, पर वहाँ उन्हें ताजी ब्रेड रोल्स का ढेर मिलता है जो हेली ने छुपा कर रखे थे। तभी हेली जाग जाती है। डॉक्टर उससे पूछते हैं कि क्या उसे दर्द हो रहा है और हेली बताती है कि उसके सीने में दर्द रहता है। इसके बाद डॉक्टर मिस्टर सेसेमन को अलग ले जाकर समझाते हैं कि हेली घर के याद से बीमार पड़ गई है और उसका नर्वस सिस्टम भी बहुत कमजोर हो चुका है, इसीलिए उसे तुरंत घर भेज देना चाहिए। शुरू में मिस्टर सेसेमन मना करते हैं, लेकिन रात भर वे अपनी पत्नी की परेशानियों को याद करते रहते हैं। अगली सुबह जब क्लारा भूत के बारे में पूछती है तो उसके पिता बताते हैं कि वो भूत नहीं बल्कि हेली थी, परेशानी के कारण नींद में चल रही थी, इसी वजह से वो हेली को घर भेज रहे हैं। ये सुनकर क्लारा बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है, चीखने लगती है और गुस्से में अपने कमरे में जाकर दरवाजा बंद कर लेती है। हेली खुश है कि वह फिर से अपने दादा अल्बर्ट के पास जा सकेगी, लेकिन उसे क्लारा की भी चिंता रहती है। वो उससे बात करने की कोशिश करती है, लेकिन क्लारा दरवाजा खोलती ही नहीं। जब हेली के जाने का समय आता है तो नौकर एक बड़ी टोकरी में ब्रेड रोल्स और कई तरह का खाना भरकर देते हैं ताकि वो पहाड़ों में काम आए। हेली अपने लकड़ी के बने पंछी का खिलौना मिस्टर सेसेमन को दे देती है और कहती है कि इसे क्लारा को दे दें और उनसे यह वादा लेती है कि क्लारा एक दिन उससे मिलने जरूर आएगी। हेली के जाने के बाद राटरमायर यह कहती है कि आखिरकार घर में शांति हो जाएगी, लेकिन किस्मत उसे तुरंत गलत साबित कर देती है क्योंकि घर में अभी भी एक छोटा बिल्ली का बच्चा घूम रहा है। राटरमायर घबरा जाती है, लेकिन टिटन बिल्ली को प्यार से उठा लेती है और उसका नाम रख देती है हेली। शहर पहुँचते ही हेली सबसे पहले अपने जूते उतारती है और पीटर से मिलने दौड़ जाती है। वो उसके घर जाकर नमस्ते करती है और खाना देती है, फिर पहाड़ की तरफ भाग पड़ती है। वहाँ पहुँचकर वो अपनी बढ़िया पोशाक उतार देती है और आखिरकार अपने प्यारे दादा से गले मिलती है। हेली जल्दी ही अपनी पुरानी पहाड़ी रूटीन में लौट आती है, दिन भर पहाड़ों में दौड़ना और पीटर के साथ बकरियां चराना। लेकिन कुछ चीजें बदल चुकी हैं, अब उसे स्कूल जाने की इजाजत है, इसीलिए सर्दियों में वह और दादा बकरियों के साथ पास के शहर वाले घर में रहने आते हैं। उसका नया शिक्षक क्लारा के शिक्षक की तरह नरम नहीं है, कभी कभी गलत व्यवहार पर शारीरिक सजा भी मिलती है। जब हेली बताती है कि वो बड़ी होकर लेखिका बनना चाहती है तो पूरी कक्षा उस पर हंसती है, लेकिन पढ़ाई में वह अच्छा करती है, जबकि पीटर को अभी भी पढ़ने में बहुत दिक्कत होती है। जो भी रोचक बातें होती हैं, हेली उन्हें क्लारा के नाम चिट्ठियों में लिखती है और हर बार यह भी लिखती है कि उसे क्लारा की बहुत याद आती है और उसे उससे मिलने आना चाहिए। जब हेली की चिट्ठी क्लारा तक पहुंचती है तो वह बहुत दुखी हो जाती है क्योंकि उसने हेली से अलविदा तक नहीं कहा था। इसीलिए दादी सेसेमन कई नौकरों को साथ लेती हैं और सब लोग मिलकर क्लारा को पहाड़ पर ले आते हैं। दोनों लड़कियां एक दूसरे को देखकर खुशी से झूम उठती हैं। इसी बीच दादी सेसेमन अल्बर्ट के साथ बैठकर चाय पीती हैं और पूछती हैं कि क्या क्लारा कुछ दिनों के लिए यहीं रह सकती है। साथ ही वे इसके लिए पैसे देने की पेशकश भी करती हैं। अल्बर्ट खुशी से क्लारा को रखने को तैयार हो जाते हैं, लेकिन पैसे लेने से मना कर देते हैं, कहते हुए कि क्लारा उनकी मेहमान है। अब बारी हेली की है कि वो अपने दोस्त को पहाड़ों की जिंदगी सिखाए। क्लारा सिर्फ अपना अंडर ड्रेस पहनती है, बिना चम्मच काटे के खाना खाती है, बकरियों को सहलाती है, घास पर सोती है और टूटता तारा भी देखती है। दोनों लड़कियां हर पल साथ बिताती हैं और इसी से पीटर के अंदर भयंकर जलन जाग उठती है। हेली जब उसे साथ आने को बुलाती है तो वह मना कर देता है। क्लारा व्हील चेयर की वजह से ऊपर नहीं जा सकती
सकती और हेली उसके साथ रहना चाहती है। इसीलिए पीटर अकेला ही बकरियां चराने निकल जाता है। एक सुबह पीटर लड़कियों के उठने से पहले ही घर पर पहुंच जाता है और बाहर रखी क्लारा की व्हील चेयर देखता है। ईर्ष्या उस पर हावी हो जाती है। वह कुर्सी को धक्का देकर पहाड़ी से नीचे गिरा देता है और फिर बकरियों के साथ दूर भाग जाता है। जैसे ही परिवार को पता चलता है कि कुर्सी गायब है, अल्बर्ट तुरंत समझ जाते हैं कि यह किसने किया होगा। वे क्लारा को अपनी पीठ पर बैठाकर हेली के साथ बकरियों वाले रास्ते पर आगे बढ़ते हैं। अब पहली बार क्लारा पहाड़ों का वो हिस्सा देख पाती है जहाँ वह पहले कभी नहीं जा सकती थी। अल्बर्ट पीटर को उसकी गलती के लिए डांटते हैं और उसे आदेश देते हैं कि दिन भर लड़कियों की देखभाल करे। क्लारा को पहाड़ों का नजारा, फूल और वो प्यारा सा तितली बहुत पसंद आते हैं जो आकर उसके पैर पर बैठ जाती है। जब तितली उड़ जाती है तो क्लारा उसे रोकने के लिए आगे बढ़ती है और सबको चौंकाते हुए अचानक खड़ी हो जाती है। हालांकि चलना अभी भी उसके लिए मुश्किल है, पर वह अगले कुछ दिनों तक हेली और पीटर की मदद से रोज अभ्यास करती है। पीटर भी उस चमत्कार को देखकर बदल जाता है और अब क्लारा के साथ अच्छा व्यवहार करने लगता है। कुछ समय बाद जब दादी सेसेमन क्लारा को लेने आती हैं, तो क्लारा के पिता भी साथ होते हैं। वे बहुत गुस्से में हैं क्योंकि उनकी बीमार बेटी को पहाड़ पर क्यों लाया गया, पर उनका गुस्सा तुरंत गायब हो जाता है जब क्लारा अपने पैरों पर चलकर उनके सामने आती है। आंखों में आंसू और खुशी के बीच गले लगकर सब मिलते हैं। दादी सेसेमन हेली को एक नोटबुक और पेन भेंट में देती हैं ताकि वह अपनी कहानियां लिखना शुरू कर सके। वह उसे याद दिलाती हैं कि क्लासमेट की बुरी बातों की परवाह न करे, हर इंसान को वही करना चाहिए जिससे उसे खुशी मिलती है। क्लारा को कसकर गले लगाकर हेली वापस अपने रोजमर्रा की पहाड़ी जिंदगी में लौट जाती है, लेकिन अब से वह अपनी नोटबुक हमेशा साथ रखती है ताकि हर दिन थोड़ा सा लिख सके। तो यहीं पर वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और दमदार कहानी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।